कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जिन पुलिस सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों की हम लोगों ने शिकायत की थी, उनके बारे में काफी शिकायतें आ रही हैं और हमने माननीय चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि जिन थानेदारों के खिलाफ शिकायत आई है उनको फील्ड से तत्काल हटाया जाए, क्योंकि वो खुलकर पक्षपात ढंग से काम कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, इसलिए उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। दूसरा, जैसे हम लोगों ने पहले शंका जाहिर की थी, सुमावली में गुंडागिर्दी चरम सीमा पर है, खुलेआम कट्टे लहराए जा रहे हैं। मुरैना शहर के पास जो पोलिंग है, बिस्मिल नगर, जौहरी आदि, उन सब पर वो सारे लोग जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, आईडी नीचे कर लो भैया, उनको सबको खुली छूट मिली हुई है। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 17 पोलिंग बूथ, जहां पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को हटा दिया गया और बूथ कैप्चर करने की प्रक्रिया चल रही है, उन पर रीपोलिंग की मांग हम लोग करते हैं। इसी प्रकार एक सब इंस्पेक्टर है रविंद्र शर्मा, बरौनी थाना, जिला दतिया, उसकी शिकायत हमने की हुई थी, जो कि माननीय गृह मंत्री जी का भांजा दामाद होता है। वो खुलेआम अपने साथ दूसरी गाड़ी में गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को लेकर घूम रहा है और जबरदस्ती वोट डलवाने का प्रयास कर रहा है। इसकी शिकायत भी हम लोगों ने माननीय चुनाव आयोग को कहा है। जनता कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ जी के प्रति सहानुभूति है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो बाकी सारी चीजें नगण्य हो जाती हैं। प्रशासन कितना ही कोशिश कर ले, हमें याद है सन 77 के चुनाव में जनता पूरे तरीके से कांग्रेस के खिलाफ थी, जनता पार्टी के पक्ष में थी। शासन प्रशासन कुछ भी कर ले, जब जनता चुनाव लड़ती है, नाराजगी से मैदान में उतरती है, तो फिर ना शासन कुछ कर पाएगा, ना प्रशासन कर पाएगा, ना पुलिस वाले कुछ कर पाएंगे। सर, ईवीएम को लेकर भी उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट है वो बता रहा है कि कांग्रेस की हार तय है। मेरी क्या ट्वीट है? ईवीएम को तो मैं ईवीएम के मामले में आज से नहीं कह रहा हूं, 2003 से इस मामले में कह रहा हूं कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, कोई नई बात नहीं है। के हाथ से कानून बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, कानून बनाने का अधिकार विधानसभा का है और इस मामले में विधानसभा खुद तय करेगा क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन ये सारे मसले जो हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि नफरत फैलाना, मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। जहां प्रेम है वहां सद्भाव होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए। इसलिए कौन किस धर्म का है उसको अपना धर्म अपनाने का अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से प्रेम प्रसंगों को यदि वे राजनीति में डालते हैं तो केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए डालते हैं। हम इस मामले में इतना ही कहेंगे कि पूरे तरीके से आज देश के लोकतंत्र में खतरा है नोट तंत्र का, बाकी सारी चीजें गौण है। सर, कितनी जगह रीपोलिंग के लेकर सर शिकायत कर रही है? अभी तो एक ही विधानसभा सुमावली से 17 पोलिंग के बारे में बात आई है, बाकी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।